हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। खैरियत साहब? हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब, अली खदीर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, अली बोलिए खदीर साहब बोलिए। बात जी। हाँ, एक 3 सवाल है मेरे में। अपने इस्लाम में बर्थडे बना के लोगों के चौरस्ते पे लोगों को तकलीफ दे के हार पहनना अपने इस्लाम में है साहब? ये बैंड बाजे बजाना? देखिए, ये जो आजकल बर्थडे का जो किस्सा चल रहा, जी सेलिब्रेशन की जो बात हो रही ना, ये बिल्कुल ही गैर इस्लामी है। जी अब रहा सवाल नौजवानों को जो है नमाज पढ़ो, अल्लाह की तरफ आओ, बोले तो नए नए जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। जी अब आप अगर रोक के रास्ते में बोलेंगे जी तो सिवाय लड़ाई झगड़े के, टेंशन के, तो दूसरी बात होती है। जी कहा कि हमारे नौजवानों में सुधार आने की जरूरत है। आज आप देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुसलमान इतना परेशान है, जी लेकिन उसकी वजह यही है कि जो है हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं, उसके अहकामात को नहीं मान रहे हैं, जी लग़वियात में फंसे हुए हैं। जी उसकी वजह है कि आज हम परेशान हैं। ये बर्थडे मनाना, रोडों पे चौरस्तों पे जो है गाड़ी पे रख के केक काटना, मैं भी देखा, बहुत मनाजिर देखता हूँ रास्ते से जब गुजरता हूँ। जी अफसोस होता है कि हमारी कौम किस रास्ते पे जा रही। अगर आप बोलो तकलीफ उनको जी कि हम बर्थडे मनाए, भी तो जो है क्या है कि बर्थडे, किधर की बर्थडे, 1 साल कम हो गया आपकी जिंदगी का। सही बात है साहब। अल्लाह की तरफ रुजू होना, जो गलतियां हो उसकी तौबा करना, जी बजाय उसके जो है तमाशे कर रहे हैं। क्या करेंगे? अच्छा, और एक ये दूसरा सवाल है मेरा कि ये बर्थडे का तो हो गया, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, और एक ये दूसरा सवाल है कि शादी खाने में 9 बजे नौशाद है ना बोल रहा, नौशाद बाजे से आए तक कि 12 बज जा रहे, असर में निकाह पढ़ा ले रहे या मगरिब में पढ़ा ले रहा। आप कोई शुगर पेशेंट रहते, हार्ट पेशेंट रहते, थायराइड पेशेंट रहते, हर कोई लिख जाके ख्वाहिश से देता मेरे बेटे की शादी या बेटी की शादी आइए भाई बोल के फोर्स करे, तो एक बड़ों की बात नहीं काटते सामने वाले, चलो 30 से आके घर पे रुका दिए। तो आजकल ये फैशन बन चुका है, खा रहे इतना खाना, हजारों के ऐसा बड़े बड़े बोटियों में गोश्त रखा है वो फेंक दे रहे, एक से एक डिश। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मस्जिद में निकाह तो एक ढोंग हो गया जी समझ रहे ना। असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद निकाह हो जा रहा, उसके बाद उन्होंने घर को जा रहे हैं, घर को जाके आराम से इत्मीनान से सुकून से आ रहे हैं। आप जैसा अभी वो लेके, उसमें दावतियों में कई पेशेंट है, जी हार्ट पेशेंट कोई है, बीपी पेशेंट है, डायबिटिक है, तो इस चीजों का ख्याल रखना। अब नौशा को अगर आना है 11 बजे बाजे गाजे के साथ, तो उनके अख्तियार की बात है, खाना तो शुरू कर देना, खाना तो खिला देना, लोगों को ला के तकलीफ फेंकी है। जब तक पहला बड़े हजरत साहिबा बोले थे कहते, जब तक दूल्हा या वलीमे का शादी का पैर पे अगर कदम न रखा शादी खाना नहीं, तो जब तक खाना स्टार्ट नहीं करना। गलत गलत, ये चल रहा ना, ये रावी ये चल रही है हैदराबाद की दास्तान, जब तक दूल्हा न रखा जब तक नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत, कोई बात नहीं है ऐसी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वलीमा ऐसा भी करे कि जो सुबह में निकाह हुआ, शाम के खाने पे वलीमा हुआ जी। जनाब, ये सब बना लिए, सो तरीके है ये जी। अब उन्होंने कान खा देर से आए तो पूरे लोग जो है भूखे बैठे हुए रहना, उसमें ज़ईद भी है, बीमार भी है, सब है जी, सब बैठे रहना। तो ये हमारे पास सुधार की जरूरत है भाई। देखिए, हकीकत तो ये है कि माशरे में बहुत सुधार की जरूरत है, और कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह जो है डाल दे कोशिश इंशाल्लाह। तीसरा सवाल ये है कि अपने हैदराबाद में कुछ ऑर्केस्ट्रा के गैर औरतें चेहरे पे नोस्पीस ने कुछ भी नहीं, एक चमकी का ड्रेस पहन ले रही या नॉर्मल ड्रेस पहन ले रही, एक औरत है गाना गा रही स्टेज पे ठहर के, कुछ वो सिंगरों का चल रहा मसला, तो कितनी गलत बात है। 50 मर्दों देख रहे उसको गाना गा रही ना, चेहरे पे इतना मेकअप कर लिए जी। औरत की आवाज भी जो है उन्हें अंदर अगर पर्दे में भी है तो उसकी आवाज भी बाहर गैर महरम ने सुनना है जी, ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है जी। अब यहाँ उन्होंने खुलेआम आके गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो अब उसमें जो है क्या उनके शर्म है, क्या हया है, कुछ भी नहीं है, उनके इख्तियार की बात है। आजाद हिंदुस्तान के आजाद शहरी है जी। देखिए, जो चीज, दो बातें हैं इसमें अलीम साहब जी। एक है जिंदगी जो दीन इस्लाम पे चलना है, सही बात है, उन तमाम पर ये पाबंदियां आयद होती जो दीन इस्लाम पे चलता जी। नहीं जो खुले ख्यालात के हैं, जो दीन इस्लाम को रहते हुए नाम के मुसलमान है वो जी, लेकिन पूरे जो है खिलाफ शरा काम हो रहा, तो वो तो गैर इस्लामी, तो गैर इस्लामी अमल होगा ना, उन्होंने करने से जो है उस पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता। सही बात है, चाहे कोई भी करो, आप करो, मैं करो, और भी कोई करे, जो गैर इस्लामी अमल है तो गैर इस्लामी ही कहा जाएगा, ये बात तय है।
यही मसला है। देखो साहब आपसे अब और एक चौथा सवाल आपको बोल देता हूँ, 3 वाला एक बढ़ा दे रहा हूँ। ना हक के अगर किसी की जमीन खाएंगे तो उन्हें अल्लाह का ने पूरा हिसाब लिखे जाएगा, उन्हें यहाँ तो खा लेंगे मगर अल्लाह का ने पूरा हिसाब है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई 50 साल भी जी सकता बोल के, खाली अल्लाह के हुक्म से ही हो जाता। मगर किसी की बेवा की किसी की जमीन अगर कोई खाएंगा तो कभी खुश न रहेगा। आजकल कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़े साहब। देखिए सिकंदर आजम का जब इंतकाल हुआ तो सिकंदर आजम एक वसीयत करे थे जी, ये मेरे हाथ कफन के बाहर रखना जी, आधी दुनिया से ज्यादा पे जो है सिकंदर आजम हुकूमत करे जी। तो लोगों बोले ये क्या वसीयत है, तो बताना ये मकसद था कि दुनिया पे हुकूमत करे, आधी दुनिया जो थर्राती थी उनसे जी, लेकिन जब मौत आई तो खाली हाथ गए जी। और आज जितने लोग ये जमीनों के जुल्म कर रहे हैं, सूदखोर है, समझे ना, गरीबों पे जो जुल्म ढा रहे हैं, उनको ये चीज देखना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए भी यहाँ जमा कर लिए ना तो जाना तो खाली हाथ है, आमाल लेके जाएंगे साथ खाली। सही बात हो रहा। जो गरीबों की मदद करेंगा, मिस्किनों पर रहम करेंगा, अल्लाह फरमा रहा ना भाई तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। सही बात है। अब ये जालिमों की दुनिया हो गई है। अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अब ये अगर मैं बात किसी को बोलूं तो हम पे तनखी शुरू हो जाती। सही बात है। आजकल जालिमों का दौर है, कोई हक बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, हक बोलते उसके ऊपर जो है कार्रवाई शुरू हो जाती। सही नहीं बोलना, झूठ बोलना, समझे, चापलूसी करना, उल्लों की दुनिया है आजकल। सही बात, जूते उठाना लोगों के, तो उन्होंने फिर बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं हक बोले तो फिर आप पे बदनामी है, आप पे केसेस है, आपको परेशान करना है। सही बात है। इंशाल्लाह शुक्रिया, मेरे से बात करे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।